जैसे वो चैनल वालों ने ही विश्व युद्ध की प्रारंभ करने की जो है वो योजना बना रखी है, उन्हीं को अथॉरिटी है, वही अमेरिका और रशिया को बताएंगे, क्लिक एंड न्यूक्लियर बम गिर पड़ेगा। अपने उनके सुन करके ऐसे चैनलों को देखना भी बंद कर देना चाहिए जो सारे समाज में भ्रांति फैलाएं, जो सारे समाज में युद्ध की विभीषिका को फैलाएं, जिनकी हार्दिक इच्छा उनके ओनर्स की या उनके एडिटर्स की ये हो कि कितनी जल्दी गंभीर युद्ध हो जाए, भयानक युद्ध हो जाए, तो मैं बम गिरता हुआ दिखाऊं, लोगों की मृत्यु होते दिखाऊं। बहुत शर्मनाक है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में पावर है, टीवी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अपने को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे नकारात्मक चैनल्स का। अपने तो क्या करते हैं, अपने जड़ में पानी देते हैं, और जड़ में पानी देते का मतलब है कि पूरे वृक्ष को, अगर अपने जीवन वृक्ष को, संपूर्ण विश्व की मानवता के वृक्ष को अगर सुरक्षित रखना है, समृद्ध रखना है, सुखी रखना है, ज्ञानवान रखना है, स्वस्थ रखना है, अजेय रखना है, प्रबुद्ध रखना है, तो अपने क्या करते हैं, चेतना में सिंचन करते हैं, प्रातः संध्या दिन में 2 बार। इससे विश्व शांति स्थापित होगी। और मसीह जी हमेशा कहते थे कि अपने कुछ भी करें, कितना भी काम कर लें, क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगी। अभी भारत की सरकार है, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं, सबको मालूम है, और सारी क्रेडिट वो ले लेते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं उसकी क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिलती। आज की तारीख में भारत भर में और विश्व भर में हमारे लाखों लाखों ये भावातीत ध्यान के अभ्यास करता और सिद्धि कार्यक्रम के अभ्यास करता जो ये प्रातः संध्या साधना करते हैं, उससे जो सतोगुण की उत्पत्ति होती है वही राजा को बल देती है अच्छा कार्य करने की। आपने 2 चीज़ें सुनी होंगी, यथा राजा तथा प्रजा और यथा प्रजा तथा राजा, दोनों बातें हैं। ये आप वो स्टेशन पे देखते हैं ना, मेट्रो में ऐसा एरो भी चलता है और इधर एरो भी चलता है, ये दोनों तरफ है। तो जैसा प्रजा का ज्ञान होगा, जैसा प्रजा की चेतना होगी, जितनी सतोगुणी होगी, उतना राजा देश का जो है वो सतोगुणी होगा। तो अगर आज मोदी जी कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो जितने भारतवर्ष के वैदिक हैं, जितनी उनकी साधना है, जितने संत हैं, जितने साधु हैं, जितने याज्ञिक हैं, जितने वैदिक पंडित हैं, 7,000 तो अपने भारतवर्ष में अपने पास है। 7,000 वैदिक पंडित अपने नित्य साधना करते हैं, विश्व शांति के संकल्प के साथ एक अतिरुद्राभिषेक करते हैं। अतिरुद्राभिषेक जानते हैं क्या होता है? 1331 पंडित, 1331 वैदिक पंडित्स एक छत के नीचे भारत के ब्रह्मस्थान में, ब्रह्मस्थान मतलब ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के भौगोलिक केंद्र में, ये जबलपुर से लगभग 80 किलोमीटर करौंदी ग्राम है, वहाँ पर है। वहाँ अपने करीब करीब 2500 वैदिक पंडितों का निवास है, रहते हैं। मसीह जी ने बनाया है उसको, और एक बड़े हॉल के अंदर 1331 पंडित नित्य, आज से नहीं, ये शुरू हुआ था कार्यक्रम 12 अक्टूबर 2020 में, नवरात्रि की अष्टमी के दिन से, यही चैत्र नवरात्र जो अभी आ रही है, तब से नित्य 1331 पंडित प्रतिदिन जो है वो अतिरुद्राभिषेक करते हैं। सारे पंडित सुबह शाम साधना करते हैं, योगिक फ्लाइंग करते हैं, त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद दोपहर काल में
पंच देवताओं के अनुष्ठान करते हैं। 4-4, 500 पंडित एक एक देवता के अनुष्ठान करते हैं। सभी जो देश हैं उनके नागरिकों के, विश्व परिवार के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, अपने भारत की जो राष्ट्रीय सरकार, सब देशों की सरकार, उनकी स्थिरता के लिए, उनकी सफलता के लिए, उसके लिए ग्रहों की शांति करते हैं। ये सब जो है ये विकास का मार्ग प्रवृत्त करेगा, लेकिन कैसे? शांति के मार्ग में आकर के। तो ये हम सब की, आप सब की आवश्यकता है, ये विश्व की आवश्यकता है कि शांति बनी रहे, विश्व स्तर पर शांति हो, विश्व शांति हो, और एक दिन का ड्रामा ना हो, हर दिन का ये फैक्ट हो, हर दिन का हम सब का कर्तव्य हो कि इस शांति को लाने में, और भूतल पर स्वर्ग कहते हैं, हेवन ऑन अर्थ, उसको डिसेंड करने में, उसको अवतरित करने में हम सब नित्य जो है वो अपनी साधना प्रातः संध्या करें। आप सब इस शांति के वाहक बने, दूत बने, एम्बेसडर बने। और खाली इस हॉल में जरूरत नहीं है, सारे विश्व में आवश्यकता है। आप सब लीड लें, आप सब इसके लीडर बने और हमारे साथ चलें। सारा विश्व, जैसे अभी बात हुई कि भारत की प्रतीक्षा कर रहा है। अपने यहाँ लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, ये हमको सुन के तो बड़ी शर्म सी आती है। कौन बनाएगा भारत को विश्व गुरु? अरे भारत तो विश्व गुरु था, अभी है और हमेशा रहेगा। मोदी जी की बात सारा विश्व सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि भारत विश्व गुरु है। उस समय समय पर धूल पड़ जाती है ज्ञान के ऊपर, वो बात अलग है। फिर हवा आती है, धूल उड़ जाती है, या हम लोग डस्टिंग करते हैं, फिर चमक आ जाती है स्वर्ण की, फिर वो सबको दिखने लगता है कि धूल नहीं, स्वर्ण है इसके नीचे। वैसे ही भारत का ज्ञान है। तो आज बात सुनी जाने लगी विश्व में, इसलिए कि भारत में सतोगुण का जो अनुपात है, काहे से रजोगुण और तमोगुण की तुलना में थोड़ा बढ़ गया है। कुछ वर्षों पहले रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा था, तो कोई भारत की बात सुनता नहीं था। तो जितना हम सतोगुण बढ़ाएंगे अपनी आत्मचेतना में और सामूहिक चेतना में, उतना अधिक भारत का जो मान है, सम्मान है, उसका जो हिमालय का सिर है कहते हैं ना अपने यहाँ, तो वो ऊंचा उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा। ये गांठ बांध लें कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। कोई बाहर से बनाने नहीं आएगा इसको, हम लोग बनाएंगे। और बनाएंगे नहीं, बना हुआ है, उसमें नीचे 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, अंगूठा सब ऐसे लगाते रहेंगे नीचे कि वो टिका रहे ऊपर, नीचे आने नहीं पाए। ये हम लोगों का दायित्व है, आप सबका दायित्व है। जो यहाँ बैठे हैं उनका नहीं, ये पूरे विश्व में जो आज हमारा ये वेबकास्ट जा रहा है, भारतीयों में, हमारे विद्यार्थियों में, सारे विश्व के देशों में, उन सब को ये संबोधन है कि हम सब मिल कर के अपने भारत को जो है वो एक अपने वाक्य कहते हैं ना, विश्व विजय करके दिखलावें, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा का क्या मतलब है? ये विश्व विजय से क्या मतलब है? हमारी विजय कब होगी? जब सारा विश्व परिवार हमारा सुखमय होगा, शांतिमय होगा, समृद्ध होगा, कहीं युद्ध की विभीषिका नहीं होगी, कहीं आतंकवाद नहीं होगा, कहीं देश देश में ये युद्ध नहीं होंगे, कहीं गरीबी निर्धनता नहीं होगी। ये सारी जो नकारात्मकता है वो जब मिट जाएगी, केवल पॉजिटिविटी, सकारात्मकता रहेगी, उसको हम कहेंगे अब हमारी विजय हो गई। हमने जाके पाकिस्तान को दबोच दिया और हम जाके मोदी जी पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री बन गए, ये विजय नहीं हुई।
इसको हम विजय नहीं कहेंगे। बिना कहीं गए यहाँ से मोदी जी दहाड़ दें तो विश्व जो है उनके कहने के नीचे आ जाए, वो विजय होगी। और वो ज्ञान की विजय होगी, वो चेतना की विजय होगी। और नहीं करेंगे ऐसा तो अभी आपने 2-3 दिन पहले सारे चैनल पे चीता 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 देखा। कितने लोगों ने चीता देखा? सबने देखा। उसकी दहाड़ कैसी थी? उसकी दहाड़ कैसी थी चीते की? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। नहीं तो फिर मोदी जी बेचारे हमारे वैसा बोलेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है? उनको बल देना है जिसमें वो शेर की दहाड़ लगाएं, ऐसा करना है। और वो कब होगी? जब हमारी आत्मचेतना सबल होगी, पक्की होगी, सतोगुणी होगी, शांतिमय होगी, सब तरह से भरी पूरी होगी, सत्वमेव जयते, तब होगा। तब भारतवर्ष का परिपूर्ण जो है प्रण होगा, तब होगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया, हमने शायद ज़्यादा समय ले लिया, 1 बज गया है। पूर्णता की ओर अपने इसको ले चलना है। तो फिर से आज संकल्प कर लेते हैं कि अपने सब जो अपने वैदिक गुरु परंपरा से अपने को ज्ञान मिला, अपने गुरुदेव से ज्ञान मिला, महर्षि जी से ज्ञान मिला, अपने ये श्रेष्ठतम जो समाज के शिक्षा के अधिकारी हैं, ज्ञानी हैं, 2 कुलपति आपके समक्ष उपस्थित हैं, यहाँ अपने ज्ञानवान लोग विराजमान हैं, सामने सब ज्ञानी उपस्थित हैं, इन सब से मार्गदर्शन लेंगे और अपने जीवन को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने प्रांत को, अपने राष्ट्र को और अपने विश्व परिवार को जो है वो शांतिमय बनाएंगे और सब तरह से विजयी बनाएंगे। तो अपने जोर से बोलते हैं, जय गुरुदेव, जय महर्षि।